सॉरी स्टूडेंट्स, किसी वजह से लाइव बंद हो गया था, टेक्निकल कोई इंटरप्शन हो गई थी। हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। सो लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाते हैं मेनली 4 लेवल्स आ जाएंगे हमारे पास। प्रीमोडियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शरी लेवल। प्रीमोडियल लेवल में हमारे पास क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन कंट्रीज in which they have not yet appeared. For example, many adult problems have their early origins in childhood because this is the time when lifestyles are formed. Primordial infection में क्या होता है? In primordial prevention efforts are directed towards discouraging children from adopting harmful lifestyle. Primordial में क्या है? ये क्या लाइफस्टाइल के अडेप्ट करते हैं चिल्ड्रंस यहीं से, तो क्या है उनको बैड हैबिट्स के अवॉइड करना है कि वो कोई भी बैड हैबिट क्या अडेप्ट ना कर सकें। तो प्रीमोडियल में हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी हैं अवॉइड नेगेटिव हैबिट्स, जो अवॉइड बैड हैबिट्स करते हैं लाइक सिगरेट स्मोकिंग हो गया, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इन प्रोमोडियल प्रिवेंशन में प्रिवेंशन ऑफ द emergency or development of risk factors in countries in which they have not yet appeared. For example, adult health problems have their early origins in childhood because this is the time when lifestyle are formed. ये जो चाइल्डहुड का टाइम है इसमें क्या है, बच्चे नेगेटिव हैबिट सीखते हैं। तो हम बच्चों को क्या पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे कि वो क्या नेगेटिव हैबिट्स को ना अडेप्ट कर सकें। तो उनको क्या हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे, अवॉइड नेगेटिव हैबिट्स लाइक सिगरेट स्मोकिंग। और देन इसमें आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। ये 3 मेन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दीज आर द लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। इसको हम और क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ केयर, और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन भी हम इसको ही बोलते हैं। और क्या, लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले हमने किया था स्टार्ट, वो क्या किसी टेक्निकल इंटरप्शन की वजह से बंद हो गया लाइव पिछला वीडियो। तो ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में से प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? एक्शन टेकन प्रियर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट डिसीज विल एवर अकर। हम क्या प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं कि अभी तक पेशेंट को डिसीज हुई नहीं है, हम पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर पेशेंट को कोई डिसीज हो ही ना। हम क्या उसकी पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर रहे हैं कि इन फ्यूचर चिल्ड्रन को या अडल्टहुड को कोई भी डिसीज ना हो। तो क्या हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, एक्शन टेकन प्रायोर टू द एक्शन ऑनसेट ऑफ डिसीज। क्या हम ऐसे एक्शंस लेते हैं कि पहले ही से एक्शन ऐसे लेते हैं कि जिससे डिसीज ना हो। हम क्या डिसीज की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं कि इन फ्यूचर में कोई डिसीज ना हो। तो मेन एम इज टू फोकस ऑन इंडिविजुअल। जो हमारा मेन फोकस है वो क्या इंडिविजुअल पे होना चाहिए। और क्या प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज। इसमें क्या है 3 मेन बातें हमने याद रखनी है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम मेनली क्या करते हैं, एक तो हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, एक इम्यूनाइजेशन करते हैं, और एक क्या फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसमें जैसे हम क्या इम्यूनाइजेशन परफॉर्म करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में, जैसे हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं एट बर्थ, बेबी को क्या बीसीजी वैक्सीन देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्दर क्या बेबी को ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज ना हो। हम क्या पहले ही उसको वैक्सीन दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि उसको फ्यूचर में कोई ट्यूबरक्लोसिस हो ही ना। और भी हम बहुत सारी वैक्सीन अप्लाई करते हैं एट बर्थ। और क्या चिल्ड्रंस को, जब इन्फेंट्स है जो भी क्या न्यू बोर्न है, उनको क्या इम्यूनाइजेशन करते हैं, क्या उनको कोई भी डिसीज ना हो। हम उनको पहले ही इंजेक्शन दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट उनको एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी बॉडी में, ताकि उनको फर्दर इन फ्यूचर कोई भी डिसीज ना हो। ये था प्राइमरी प्रिवेंशन। अभी तक यहाँ पे डिसीज हुई नहीं थी, हम डिसीज को पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या चिल्ड्रन के अंदर, क्या किसी भी पेशेंट के अंदर हम एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे पेशेंट नहीं कहेंगे, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या हम उसको कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, उसके अंदर वैक्सीन वो वाली दे रही हैं कि जिससे क्या एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बन रही हैं। अगर कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स आके डिसीज को करेगा तो क्या एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाएंगी और वो क्या डिसीज को होने से रोक देंगी इन प्राइमरी प्रिवेंशन। और देन आ जाएगा इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन।
सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स और हु आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है उस वो क्या कंप्लेंट्स कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई हेल्थ कंप्लेंट्स कर रहा है, उसको मतलब कोई बीमारी हो रही है, उसको लग रहा है कि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और उसको कोई बीमारी हो रही है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना, इट फोकस ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे फोकस करना है। एक्सपीरियंसिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो क्लाइंट है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, वो उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। और हु आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन, और क्या रिस्क पे है, जिसको कोई डिसीज हो सकती है। तो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज डायरेक्टेड टू वर्ड डायग्नोसिस एंड प्लानिंग। अगर कोई भी पेशेंट है वो क्या कंप्लेंट्स कर रहा है, उसको कोई हेल्थ कंप्लेंट्स हो रही हैं, जब उसको लगता है कि इन फ्यूचर उसको ये डिसीज हो सकती है किसी भी कारण से, तो क्या इनिशियली क्या हम उसका डायग्नोस करेंगे और प्लानिंग करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में मेनली क्या हम इमीडिएटली डायग्नोस करेंगे और प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग के साथ हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम कौन से स्टेप करेंगे, इनिशियली पेशेंट का डायग्नोस बनाएंगे, जो भी उसको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है क्लाइंट, और क्या प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग के ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और देन हमारे पास आ जाएगा टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या है, इन दिस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या हम पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते हैं टर्शरी प्रिवेंशन में। और टर्शरी प्रिवेंशन में क्या, डूइंग ऑल एफर्ट्स बाय डॉक्टर टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। जो डॉक्टर है, जो नर्स है, वो क्या ऑल एफर्ट्स करते हैं पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। इसमें भी क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं डॉक्टर, जो भी ट्रीटमेंट देना है इनिशियली पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। ये था हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन, डूइंग ऑल एफर्ट्स बाय डॉक्टर और अ नर्स टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए ऑल एफर्ट्स करते हैं। और क्या इन दिस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन, और क्या पेशेंट को रिहैबिलिटेट करवाते हैं। रिहैबिलिटेट कैसे करवाएंगे, कि जैसे क्या उसकी पहले की फंक्शनिंग थी, बीमार होने से पहले की जैसी फंक्शनिंग थी इंडिविजुअल की, उसी फंक्शनिंग में उसको वापस लेके आना। जैसे किसी के एक्सीडेंट में किसी का पैर कट हो गया, तो वो क्या डिसेबिलिटी आ गई उसमें, अब वो कटे हुए पैर के साथ वो कैसे जी सकता है, उसको ऐसी उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म करवाना कि उसको फील ही ना हो कि उसका पैर नहीं है, उसको कोई दिक्कत ना आए अगर उसका पैर नहीं है। उसको पेशेंट को क्या रिहैबिलिटेट करना, उसकी प्री पोजीशन में उसको वापस लेके जाना। दैट फेज इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या मेनली हमने 4 लेवल्स पढ़े हैं, प्रीमोर्डियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम व्यू से। ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, ये 4 साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। और ये जो क्वेश्चन है ये एएनएम में भी है, जीएनएम में भी है, बीएससी में भी और पोस्ट बेसिक में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। पिछली वीडियो टेक्निकल इंटरप्शन की वजह से कट हो गई थी, तो ये हमने देन आगे शुरू किया था। और हेल्थ प्रमोशन में थोड़ा सा रह गया था। हेल्थ प्रमोशन मेनली हमने यहाँ पे 3 फेज पढ़ते हैं, और एक तो वहां पे होता है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। हमने हेल्थ प्रमोशन पढ़ा पिछले वीडियो में। हेल्थ प्रमोशन के साथ वो क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आगे। हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को क्या हम हेल्थ एजुकेट करते हैं उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग, कि वो कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। हमने पॉइंट्स जो पढ़े थे कि हम इन्फेंट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम एड्रेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, चिल्ड्रंस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एडल्टेंट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। उनको क्या हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ना, कि वो कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू इट, वो क्या कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, उनको क्या हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो हेल्थ एजुकेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है हमें, एंड हेल्प पीपल्स की हेल्प करता है टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल। किसमें हेल्प करता है, कि जो पीपल हैं वो क्या अडेप्ट कर सकें और मेंटेन कर सकें हेल्दी लाइफस्टाइल को, वो क्या हेल्थ एजुकेशन।
और हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या आ जाएगा, जैसे हमने एल्डरली में पढ़ा था, हमने क्या हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। हेल्थ स्क्रीनिंग में आ जाएगा जैसे एक्सरेज आ गया, अल्ट्रासोनोग्राफी आ गया, जो क्या स्क्रीनिंग होती है हमारी बॉडी की, जिससे क्या हम किसी भी डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो क्या हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अगर हेल्थ स्क्रीनिंग हम कर तो वो क्या हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, इजीली क्योर कर सकते हैं किसी भी डिसीज को। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। आज का जो हमारा टॉपिक था हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।